अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी स्पेसिफ़िक वीडियो है लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए, जिन्होंने एनुअल बेसिस पे अपनी लाइब्रेरी की स्टॉक वेरिफिकेशन करनी होती है या फिर किसी भी लाइब्रेरी का फ़िज़िकल चार्ज लेते वक्त उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद कुतुब की स्टॉक टेकिंग करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक टेकिंग एक बहुत ही पेचीदा और बहुत बारीक बीनी से किया जाने वाला अमल है। इस काम को इस तरह से ध्यान से किया जाता है कि लाइब्रेरी में जो बुक्स मौजूद हैं सिर्फ उनका ही चार्ज लिया जाए और जो बुक्स मौजूद नहीं हैं उनको मिसिंग लिस्ट में डाला जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली अपनी लाइब्रेरी के जितनी भी बुक्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बुक्स कहाँ पे हैं, किस कबर्ड में मौजूद हैं, इशू हो चुकी हैं या कहीं मिसिंग है। और एक और एडवांटेज जो है वो ये कि अगर आपके पास एक ही टाइटल की 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं और वो डिफरेंट कबर्ड्स में हैं, तो आप उनको भी ट्रेस कर सकते हैं कि इस नाम की इतनी कुतब हैं और वो कहाँ कहाँ पे किस किस कबर्ड में मौजूद हैं। आप उनको एक ही सब्जेक्ट में इकट्ठा कर सकते हैं। तो अभी वक्त आया कि ये बना मैं आपको एक प्रैक्टिकल मेथड बताती हूँ, बल्कि खुद जिस तरीके से मैंने स्टॉक चेकिंग की वो कंप्लीट जो प्रोसीजर है आपके साथ में उसके इमेजेस और छोटे से वीडियो क्लिप्स भी शेयर करूँगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी स्टॉक चेकिंग कर सकते हैं जिसमें गलती की गुंजाइश कम से कम होगी इंशाल्लाह। तो व्यूवर, सबसे पहले लाइब्रेरी में जाके आपकी जितने भी कबर्ड्स हैं 15, 20, 30 जितनी भी हैं, आपने हर कबर्ड के अंदर जितनी भी बुक्स मौजूद हैं उनके एक्सेशन नंबर्स को नोट करना है। चाहे वो एक्सेशन नंबर सीक्वेंस से हैं या नहीं है, बुक्स एक तरतीब से पढ़ी हैं या नहीं है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि कोई किताब जो है वो मिस ना हो। आप हर किताब के नंबर को नोट ऑन कर लें, हर कबर्ड के लिए एक अलग पेज करके आप उसके नंबर को नोट कर लें। अब वो नंबर चूँकि तरतीब से नहीं होंगे तो आपने MS एक्सेल में उन नंबर्स को टाइप करना है। जिस सीक्वेंस से आपने लिए नोट किए उसी तरह से आप उनको टाइप करते जाएं, कोई भी नंबर मिस ना हो। फिर MS एक्सेल में सारे नंबर्स को टाइप करने के बाद आप फार्मूला यूज़ करते हुए इन नंबर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में लेके जा सकते हैं, यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद आप एक प्रिंट ले लें और आप फिर देख लें कि एक्सेशन रजिस्टर पे इस नंबर के सामने कौन सी किताब है और आप वो नंबर जो हैं उस नंबर के सामने वही किताब और वही नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ एक और मेथड जो मैंने अपनाया, अगर आपकी भी लाइब्रेरी के जो स्टॉक है वो कम है, क्योंकि मेरा स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने लाइब्रेरी का जो एक्सेशन रजिस्टर है उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप सॉफ्ट फॉर्म में ऐसे नहीं कि मैंने उसके इमेजेस लेके PDF फाइल बना ली, बल्कि पूरे एक्सेशन रजिस्टर को मैंने MS एक्सेल में टाइप किया। MS एक्सेल में टाइप करने के बाद मैंने एक पेज पे 100 एंट्रीज़ को सेट किया और इस तरह से मेरा अपना जो रजिस्टर था वो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में कंपाइल हो गया। अब इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैनुअली किताब का नंबर नोट करने के बजाय मैंने सिंपली एक जगह से किताब का नाम कॉपी किया और दूसरी लिस्ट पे पेस्ट कर लिया और फिर पूरी लिस्ट जब कंपाइल हुई उसके बाद मैंने उसका प्रिंट लेके तो कबर्ड में जाके मैंने उसको वेरीफाई कर लिया। इससे एक तो किताबों की तरतीब जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, यानी वो प्रॉपर सीक्वेंस में आ गई, और दूसरा मैंने टैली कर लिया कि इस नंबर पे वाकई ही यही किताब मौजूद है जो कि एक्सेशन रजिस्टर पे दर्ज है। क्योंकि बाज़ ऐसा भी होता है कि एक्सेशन रजिस्टर पे कोई और किताब है लेकिन फ़िज़िकली अगर आप चेक करें तो उस एक्सेशन नंबर पे कोई और किताब पड़ी होती है। इसी अमल को मैंने हर कबर्ड की लिस्ट के साथ दोहराया और इसमें एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जैसे ही मैं एक जगह नंबर नोट करती थी और एक्सेशन रजिस्टर से जब मैं वो कॉपी करने लगती थी उसके सामने किताब का नाम, तो मुझे आइडिया हो जाता था कि यहाँ पे तो इस नाम से 3 किताबें हैं, जबकि मैंने जिस कबर्ड के नंबर नोट किए उसमें तो ये एक किताब का नंबर मौजूद है या 2 किताबें मौजूद हैं, तीसरी किताब गायब है। तो मैंने साथ ही नोट कर लिया कि इस नंबर पे भी सेम किताब मौजूद है। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ध्यान में रखा कि अब जैसे किसी और कबर्ड से मुझे ये किताब मिलेगी या किसी और कबर्ड की भी जब लिस्ट में तरतीब दूंगी तो साथ ही नोट कर लिया कि ये फ़लाँ नंबर पे भी ये किताब मौजूद थी। तो फिर उनको टैली करना बहुत आसान था जब लिस्टें मेरे पास हार्ड फॉर्म में आई कि ये 2 किताबें जो हैं, ये एक किताब इधर आ गई है, एक किताब किसी और कबर्ड में चली गई है, उन दोनों को इकट्ठे एक ही सब्जेक्ट में रखना बहुत ईजी हो गया। फिर इसी तरीके से सारी कबर्ड्स को टैली करने के बाद, सारी कबर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद
मैंने मेरे पास जितनी भी लिस्टें थी, जितनी भी कबर्ड्स की लिस्टें थी, उन सबको मैंने एक सेशन रजिस्टर से टिक कर दी, यानी जितने भी नंबर्स थे उनको एक सेशन रजिस्टर के साथ मैंने टिक कर लिया। अब एक तो वो लिस्टें भी सीक्वेंस में थी और मेरे पास एक सेशन रजिस्टर भी जो है वो भी सीक्वेंस में था। वो भी एक पेज पे 100 एंट्रीज थी, तो मुझे ज़्यादा पेजेस को आगे पीछे नहीं करना पड़ा, तो ईजीली मैंने सारी जो बुक्स थी उनको वेरीफाई कर लिया। आप जितने नंबर मिसिंग हैं फिर उनको टैली करना चाहिए कि ये बुक्स कहाँ पे हैं। उसके लिए आप इशुएंस रजिस्टर को वेरीफाई करें, जो आपके स्टाफ के लिए इशुएंस रजिस्टर है या स्टूडेंट्स का है, या फिर लाइब्रेरी में वो किताबें जिनके ऊपर नंबर्स नहीं थे, वो कबर्ड्स में से जैसे ही आप नंबर नोट करते जाएं तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर नंबर नहीं है, आपने फ़ौरन से उस किताब को वहाँ पे उठाना है और एक अलग जगह पे रखते जाएं। जब आपके पास एक सेशन रजिस्टर पे जिन नंबर्स को टिक नहीं है, फिर आपने उनको जब वेरीफाई करना है तो इशुएंस रजिस्टर के साथ साथ आपने उन किताबों को भी चेक करना है जिनके ऊपर नंबर्स नहीं थे। अब जिन किताबों के सामने टिक नहीं है या जिन नंबर्स के ऊपर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, उसका मतलब ये है कि ये किताबें आपकी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। आप उनकी अलग से एक लिस्ट बना के एक दफ़ा फिर से आप चेक कर लें आपकी कबर्ड में कहीं पे ये किताब मौजूद नहीं है, क्योंकि अब तो किताबें तरतीब से हैं, अब उनको चेक करना आसान होगा। तो फिर आपने इस तरीके से अपनी एक बाकायदा स्टॉक टेकिंग की रिपोर्ट भी बना लेनी है। आप स्टॉक टेकिंग की जो रिपोर्ट है वो उसका भी एक लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। वो उस लिंक पे जाके आप स्टॉक टेकिंग की प्रॉपर रिपोर्ट ले सकते हैं और उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स करके आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, या आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। तो ये था एक आसान सा तरीक़ाकार जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यकीनन ये लाइब्रेरी बिगनर्स के लिए, जो अभी नए नए इस प्रोफेशन में आए हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो लोग तो लाइब्रेरी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, वो चूँकि यूज़ टू होते हैं तो ईज़िली अपने काम को सरअंजाम दे लेते हैं। स्टॉक टेकिंग के हवाले से मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी सजेशन और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।